जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है नोरा फतेही। मुझे पता है ये नाम सुनते ही आपका दिल धक धक और दिमाग दिलबर करने लगा होगा। अपने मैजिकल मूव से दर्शकों के होश उड़ा देने वाली नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो कनाडा में हुआ था। कनाडा से इंडिया और इंडिया से इंडियंस के दिलों में बसने तक की कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी नोरा को। आज जिस मजी हुई डांसर को देख रहे हैं आप, कुछ साल पहले वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जिसे सिर्फ ब्रेक चाहिए था, काम चाहिए था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार नोरा 14.23 करोड़ की मालकिन है, यानी कि 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इनकी ज़्यादातर इनकम एक्टिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। टीवी शो, मॉडलिंग और वेब सीरीज़ भी नोरा की इनकम का जरिया है। यूट्यूब पे इनके 3.85 मिलियन फॉलोअर और इंस्टा पे इनके 45.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बचपन से ही इन्हें हिंदी फिल्में बहुत पसंद थी और इन्हें डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। हाँ, सही सुना आपने, नोरा डांसर नहीं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। फिर उन्हें पता चला कि एक्ट्रेसेस को डांस आना ज़रूरी होता है और उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। फिर क्या था, जुनून की हद तक सवार हो गया उन पर डांस का शुरूर। क्योंकि नोरा एक इस्लामिक अरबी मुरक्कन परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, तो उनकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्हें डांसर या एक्ट्रेस बनने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। वो घर वालों से छुप छुप के डांस प्रैक्टिस करती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी कि उन्होंने डांस की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद ही सब सीखा है। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम ज़रूरी बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं। हाई स्कूल में इन्होंने स्कूल डांस कंपटीशन जीता, जिससे इनका हौसला बढ़ा। इन्होंने और प्रैक्टिस की, लेकिन कहते हैं ना, स्पेशल लोगों के इम्तिहान भी बहुत स्पेशल होते हैं। ईश्वर भी उनकी परीक्षा बार बार लेता है। और इन्हीं सब के बीच इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। नोरा पर भाई की जिम्मेदारी आ गई। स्कूलिंग के बाद इन्होंने वेट्रेस, टेलीकॉलर जैसी जॉब्स की अपनी जीविका चलाने के लिए, पर साथ ही मॉडलिंग एजेंसीज़ में अप्लाई भी करती रहीं। बता दें कि नोरा कॉलेज ड्रॉप आउट है। इन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन तो लिया था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकी। फिर 2012 में इन्हें एक मॉडलिंग एजेंसी के ज़रिए भारत आने का मौका मिला। यहाँ आकर इन्होंने मैक्सिटोस चिप्स और एवरीथ फेस वॉश के लिए विज्ञापनों में काम किया, लेकिन फिर स्कैम हो गया। इन्हें कोई पेमेंट नहीं दी गई। वह निराश हुई, मगर हारी नहीं। कोशिशें करती रहीं, मॉडलिंग एजेंसीज़ के चक्कर लगाती रहीं। अब बॉलीवुड में हाथ आजमाने की कोशिश करने लगी। ऑडिशन पे ऑडिशन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते चले जा रहे थे। क्योंकि नोरा को हिंदी नहीं आती थी, तो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी हार नहीं मानी और वो हिंदी सीख कर रही। आखिरकार 2014 में उन्हें रोर टाइगर्स ऑफ सुंदरवन में मौका मिला, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। फिर नोरा ने तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में भी हाथ आजमाया। 2015 में वो बिग बॉस में आई। 2016 में झलक दिखला जा शो में एज ए कंटेस्टेंट भाग लिया। मिस्टर एक्स, लो फर्स्ट एड, डांसर, बाहुबली 3D जैसी फिल्मों में नोरा ने काम किया है। लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा उनका दिलबर सॉन्ग। नोरा कहती हैं कि उन्हें दिलबर सॉन्ग से ज़्यादा हार्डी संधू के साथ जो उन्होंने ना सॉन्ग किया था, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिला। उससे इनके कैरियर में ज़्यादा उछाल आया। वैसे धीरे धीरे इस कैनेडियन सुंदरी ने पूरे हिंदुस्तान को अपने डांस का दीवाना बना लिया है। हिट पे हिट। नोरा ने पिछले सभी आइटम सॉन्ग डांसर्स के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। और वो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोरा मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी ले चुकी हैं। नोरा डांस दीवाने जूनियर सीजन 1 और झलक दिखला जा सीजन 10 में जजेस में शामिल रहीं। आज नोरा एक हाई पेड डांसर और एक्ट्रेस हैं। नोरा की लाइफ स्टोरी से ये प्रूफ होता है कि नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। अपने सपनों को जीने और उन्हें जीतने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अवसरों को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बैक कैमरा स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।